ॐ यतर्वाणि भूतानि प्रतिवन्ति स्थितानि च यत्रैवोपशमं यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं द्रष्टा दर्शनदृश्यः कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञात्यात्मने नमः। स्फुरन्ति श्रीकरा यस्मात् आनन्दसाम्बरे वनौ सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। वेदोदधिं समुन्मथ्य ज्ञानरत्नं समुद्धृतं येन तस्मै वसिष्ठाय गुरुणां गुरवे नमः। वशिष्ठ जी भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। योग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम। हम कल क्या देखे थे, किसके ऊपर चर्चा कर रहे थे? जो लोग आत्मज्ञानी होते हैं, सिद्ध लोग, और जो इंद्रिय जो ईश्वर कोटि के होते हैं, ब्रह्मा विष्णु इत्यादि, वे लोग किसी के अधीन नहीं होते हैं। वो अपना इच्छा के मालिक हैं। वो कभी किसी के अधीन नहीं रहते हैं। इसीलिए जो मर्जी वो करेंगे, अमंगल मंगल उनके लिए कुछ नहीं होता है। समदृष्टि होने से सब में समानता को देखते हुए उसमें अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो द्वंद्व से परे है। वो सदा समदर्शी, जितेंद्रिय, ज्ञानी और सबके ऊपर कंट्रोल करने वाले, अपना पराधीनता स्वीकार नहीं करने वाले, स्वतंत्र, इसी प्रकार होने से वो मंगल और अमंगल उनके दृष्टि से कुछ नहीं है। हम लोगों को कोई अच्छा कोई बुरा दिखाई देता है, अज्ञानियों को, वो ज्ञानियों के लिए नहीं। ये हम कल देख लिए और वशिष्ठ जी समझा रहे हैं। और आत्मज्ञानी पुरुष तो जितेंद्रिय हैं, ज्ञानी हैं, तथा वासना रहित होने के कारण इष्ट और अनिष्ट वस्तुओं में कभी नहीं डूबता। यानी न तो वह कभी अभिलषित वस्तुओं में निमग्न होता है और न अनभिलषित वस्तुओं से उद्विग्न होता है। उस ऐसे लोगों को हम स्थित प्रज्ञा कहते हैं। ना कोई इच्छा है, ना कोई अनिच्छा है। इसीलिए ईप्सित वस्तु कोई है ही नहीं उनके लिए। कुछ भी आया उसमें वो आनंद नहीं लेते हैं,
और जो अनुकूल नहीं होता है उसमें भी उद्विग्न नहीं होते हैं, मतलब उनको कोई विषमता दिखाई नहीं देता है। इसी प्रकार वह स्थित प्रज्ञ लोग होते हैं। स्थिताधि, उनका बुद्धि हमेशा स्थिर रहता है। उनका और एक स्पष्ट रूप से उनका एक संज्ञा है, डेफिनेशन है, परिभाषा। विकार हेतु सती न विक्रियन्ते येषाम् एतांसि ते एव धीराः। धीर पुरुष किसको कहते हैं? स्थिताधि किसको कहते हैं? जिसके बुद्धि स्थिर है, कभी विकार का कारण होते हुए भी उनके बुद्धि में कोई विकार पैदा नहीं होता है, ना भय, ना प्यार, ना घृणा, ना खुशी पा करके कुछ नहीं होता है उनको। आया ठीक है, नहीं आया ठीक है, जैसे जो स्थिति, जैसे परिस्थिति आता है उसके ऊपर वो विचलित नहीं होते हैं, उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। इसी को ज्ञानी कहते हैं, आत्मज्ञानी। और जितेंद्रिय होते हैं, इंद्रियों का मनमानी नहीं चलता उनके साथ, और बाकी मन भी स्थिर हो जाता है। मन स्थिर हो गया तो इंद्रियों का कोई अपना मन से कहीं इंद्रिय विषयों के संपर्क में नहीं आते हैं। इसीलिए वो जो कुछ भी आया उसमें कोई अच्छा बुरा अपना नहीं देखते हैं। वे ज्ञानी लोग सदा काकतालीय न्याय से अकस्मात प्रादुर्भूत हुई क्रिया करते और नहीं भी करते हैं, क्योंकि इन लोगों को किसी में भी आग्रह नहीं होता है। मान लो, हमेशा एक सवाल उठता है हमारा, कोई भूखा प्यासा आकर के आपके गेट के पास चिल्ला रहा है, बाबूजी 2 रोटी दे दो, 10 दिन का भूखा। आपके पास रोटी है, परंतु आप जप में बैठे हैं अथवा और कोई ध्यान में बैठे हैं, कुछ काम में लगे हुए हैं। अगर आपका बुद्धि स्थिर है तो फिर आप उसको रोटी दें चाहे ना दें, उसमें कोई अच्छा बुरा नहीं होता है। परंतु आपका बुद्धि अगर स्थिर नहीं है, आप उसका दुख को देख करके दुखी हो रहे हैं अथवा विचलित है, मतलब अरे आकर के मैं तो ध्यान में बैठा हूँ, वो आकर के गेट के पास हल्ला करता है, उससे क्रोध भी आ सकता है, क्यों मेरे को परेशान करता है। तो इसी प्रकार ना क्रोध, ना प्यार, ना दया, ना निर्दया, कुछ नहीं। जैसे कोई पत्थर को आप चाहे पानी डाल दो गरम या ठंडा, उसको आग में डाल दो या बर्फ़ में डाल दो, पत्थर कभी कुछ नहीं बोलता है। इसी प्रकार जिसकी बुद्धि स्थिर हो जाता है, उसके लिए कुछ करे चाहे ना करे। राम मतलब, राम शब्द मतलब रमति इति रामः, जो आत्मा में सदा स्थिर रहता है उसको राम कहते हैं। जिसके मन में राम बसे वो कछु कर्म करे न करे रे, ये हमारा कहावत है। जिसके दिल हमेशा आत्मा में
रमण कर रहा है, विहार कर रहा है, आनंद ले रहा है, वो उसके लिए दया हो चाहे निर्दय हो, चाहे कुछ करे या ना करे, करने से वो कर्ता नहीं बनता है, नहीं करने से भी अकर्ता नहीं बनता है। वो उसके लिए कभी कुछ हम बोल नहीं सकते हैं। जो हम कहते हैं कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। इसी प्रकार काकतालीय न्याय से ही भगवान विष्णु ने पूर्व में मनुष्यादि जन्मोचित कर्म का संपादन किया है, ऐसे ही भगवान शंकर और ब्रह्मा ने भी किया है। भगवान शंकर कितने अवतार लिए हैं। हनुमान जी को भगवान शंकर का रूप मानते हैं। तो शंकर जी जैसे को वैसा रहते हुए भी अनेक रूप ले सकते हैं। हमको दिखता है कि वो पद से हट गए, लेकिन नहीं, वो समर्थवान है। विष्णु भगवान भी कितने अवतार लिए हैं, मनुष्य इत्यादि। तो इसमें उन लोगों को कोई बोलना किसी का हक नहीं। ऐसे ही भगवान शंकर भी, विष्णु भी, ब्रह्मा भी, कोई भी ज्ञानी लोग भी शतावधानी अष्टावधानी ऐसा कहा गया है। ज्ञानी एक ही समय में, योगी लोग एक ही समय में 100 रूप धारण करके अथवा एक रूप में 100 कार्य को पूर्ण करते हैं, उनकी मर्जी। एक कहावत है, मैं अपने 10 मंजिला बिल्डिंग में पेट्रोल डाल करके आग लगाकर 10 मंजिला के ऊपर चढ़ करके नीचे गिरूं, कूद जाऊं, पैर तोड़ दूं, मैं अपने नाम पर जा कर के FIR भरूं, कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं टोकना, कुछ नहीं देखना, मेरी मर्जी। अरे मैं कुछ भी करूं मेरे ऊपर परंतु आप कहेंगे कि अरे आत्महत्या तो पाप होता है, तुमको पकड़ कर ले जाएगा पुलिस। पुलिस कहाँ ले जाएगा? मैं मरने के बाद मेरे को ले जाएगा क्या? क्या कर लेगा पुलिस मेरा? जब मरने के लिए तैयार है, उसको पुलिस क्या करेगा? अगर आप ऐसा कहेंगे, अनुचित कर्म किया है आप, ये तो उदाहरण के लिए कहा गया कि मेरी इच्छा के मालिक मैं हूँ, उसका नतीजा क्या हुआ नहीं हुआ आप देखते हो। मेरे को कौन सा, मरने के बाद मेरे को क्या करेगा पुलिस लेकर के? ना पाप ना पुण्य, कुछ नहीं। इसी प्रकार ये लोग सब अपने इच्छा के मालिक, इच्छा होती नहीं इनकी। हे श्री रामचंद्र जी, कोई कर्म न निंद्य है न अनिंद्य है। इसको हम पहले भी विचार किए थे, गीता क्लास में भी, यहाँ भी। कोई कर्म कभी अच्छा बुरा नहीं होता है, और कोई वस्तु भी विषय का विषय, इंद्रियों का विषय हुआ, कोई रूप, कोई शब्द, कोई स्पर्श, कोई गंध, कोई रस, कभी अच्छा बुरा नहीं होता है। उसको हम ही हमारे दृष्टिकोण से अच्छा बुरा नाम देते हैं। सचमुच उसका कोई गुण नहीं होता है। वही चीज़ आंध्र में जो मिर्ची को आप हाथ में लेकर के सूंघ नहीं सकते हैं, उसका इतना मिर्ची लेकर के चटनी पीसेंगे।
और उसका चटनी से सब भात अंदर चले जाएगा, कोई सब्जी कोई दाल का जरूरत नहीं। तो ये तो उनकी रुचि। कहने का मतलब ये जो अच्छा बुरा जो उनको अच्छा है वो हमको अच्छा नहीं, हम देख नहीं सकते हैं, उनको वो बड़ा स्वाद लगता है। वही चीज़ जैसे हम देखें अभी जो गर्म के समय पर हीटर हमको बुरा लगता है, वही एक ही चीज़ हीटर वो शीतकाल में अच्छा लगता है, तो अच्छा है या बुरा है वो? कोई कर्म भी उसी के संबंध में समझ लो। शीतकाल में एक रजाई के साथ 2 कंबल ओढ़ना पड़ता है, इधर माइनस में जाता है। तो गर्मी में कितना ओढ़ते हो, सारे कपड़ा फेंक देते हो, तो कपड़ा पहनना अच्छा है या फेंक देना अच्छा है? क्या वो समझोगे? कोई अच्छा नहीं कोई बुरा नहीं, देश काल परिस्थिति के अनुसार और तुम्हारे व्यवहार के अनुसार कोई चीज़ अच्छा होता है, कोई चीज़ बुरा होता है। कोई विषय कोई वस्तु कोई क्रिया ये कभी अच्छा बुरा नहीं होता है, उसका व्यवहार जैसे किया गया उसके अनुसार उसका अच्छा बुरापना को, उसका गुण को हम देखते हैं। इसी प्रकार हम क्यों नहीं कहेंगे भगवान को? भगवान निर्गुण निराकार हैं, लेकिन हम अपने दृष्टि से भगवान को दया का सागर बनाए। और दूसरा भक्त कहता है तुम दयालु हो? हाय, कैसे दयालु हो? उदाहरण देता है कोई भक्त भगवान के ऊपर नाराज होकर के, अगर भयंकर बारिश समुद्र में होता है, उसको क्या बादल को मेघ को हम दयालु कहेंगे? अरे आ करके रेगिस्तान में अगर बारिश कर दो ना, तब तो हम माने। यहाँ तो रेगिस्तान में चातक तो भूखा मर जाता है, प्यासा मर जाता है, और तुम समुद्र के ऊपर खूब बारिश कर दिया, बड़ा दयालु बन गया। धिक्कार तुम्हारे दया के लिए। भगवान का कोई भक्त ऐसा गाली भी देते हैं, भगवान को प्यारा भी है। जैसे भी होगा उसी भगवान को हम दयालु भी मानते हैं, निष्ठुर भी मानते हैं, आर्तत्राण मानते हैं और शत्रुहंता मानते हैं। सारे शत्रुओं को निर्दय होकर के मार डालते हैं। तो क्या कहेंगे उनको? दयालु कहेंगे या निर्दय कहेंगे? वो कुछ नहीं है, हम जैसे देखते हैं वैसा दिखाई देते हैं। उसी के ऊपर भी हम देखते हैं कितने उदाहरण। आप इसका बैक पेज देख रहे हो, मैं उसका फ्रंट पेज देख रहा हूँ, कौन सा सच कौन सा झूठ, कौन सा सही कौन सा गलत है। इसीलिए जैसे आपका दृष्टिकोण हो, जैसे आपका व्यवहार हो, आपका व्यवहार के अनुसार, आपका दृष्टि के अनुसार वस्तु आपको ऐसा दिखाई देता है। कोई वस्तु का कोई गुण नहीं होता है, ना कोई क्रिया अच्छा या बुरा होता है। हे श्री रामचंद्र जी, कोई कर्म न निंद्य है, निंदा के योग्य है, न अनिंद्य है, न निंदा करने का अयोग्य होता है, और न उपादेय है। वो काम का चीज़ है, ये ऐसा नहीं बोल सकते हैं। वही जो काम का चीज़, वही कभी काम बिगाड़ने वाला हो जाता है। न कोई उपादेय है, किसी कर्म में
हेयता नहीं है। हेय मतलब त्याग के योग्य। ऐसा कोई भी कर्म न आत्मीय है और न परकीय। कोई कर्म मैं कर दिया या दूसरा किया, मेरी किस्मत खराब, ऐसा कोई कहता है। कोई कहता है उसने मेरा इतना नुकसान कर दिया। ये कहना सब गलत है। कोई अनुकूल नहीं होता है और कोई आत्मीय नहीं होता है, ना कोई परकीय होता है। जो सिद्ध पुरुषों का विषय हो या यानी जो सिद्ध महात्माओं को फंसाए है, ऐसा कोई कर्म नहीं होता है जिससे कोई सिद्ध पुरुष मतलब जो आत्मज्ञानी लोगों को जाल में फंसा दे। नहीं हो सकता है। सारे जाल खुल जाते हैं उनके लिए, जाल उनको बांध नहीं सकता है। और ना कोई अपना है, ना कोई पराया है, ना कोई सुख दुख तुम अपने आप करते हो, ना कोई दूसरे देने वाला है। एक कहानी सुनेंगे। There is no work, no action, nor any object which can be taken as good or bad. Simple, the essence of all our talks. So it becomes good and bad according to your angle of vision and how do you use it, how do you have transaction with it, how do you value it. That is important. Accordingly, it becomes good or bad. This is the theory. The same object may be pleasant at some time and may be unpleasant at some other time. So the object is neither good nor bad. It depends upon the time, situations and the place where are you. So on this there is a story. हुआ क्या, एक बार कोई एक बड़ा राजा था। राजा हमेशा प्रजापालक, बड़ा लोगों का कल्याण करने वाले, बहुत अच्छा राजा था। लेकिन कितने भी अच्छा हो, दुनिया में बुरे लोगों का कमी नहीं होता है। जहाँ अच्छा होगा उसी के बगल में बुरा भी, जहाँ ऊंचाई होगी उसी के पास तो नीचाई दिखाई देता है। जितना ऊपर आप खड़े हैं उतने नीचे आप गिर सकते हैं। Where there is height, there is lowness also. They both go together in relative world. So there was a king, he was very good, and at the same time some dacoits, some rogues were there. So they had a plan. Once they thought of looting the palace. What will be the time? Always there will be watchmen, the police, कतवाल इसे कतवाल तो जगते रहेगा। कैसे घूमेंगे, कैसे घुसेंगे उसके अंदर। सोचे कोई बात नहीं, आखिर प्रहर, in the end of the night,
generally everybody gets drowsy. So at that time, we just can enter into the palace, and as soon as possible, we'll collect all the valuables and run away. When they get up, they will not find us. They cannot catch us. The plan was made and they did it successfully. They entered into the palace in the end of the night. At that time, the police people were drowsing. They were not conscious, and somehow, very silently, all these group of dacoits entered in and looted whatever they could. And as soon as possible, they ran away. After they are going away, some symptoms will be there. So the police people got up and found, hurry, something wrong has happened. What to do? The king will catch us, punish us. Let us chase the dacoits. There will be some footprints or something. So the police people chased them. And the dacoits entered, ran away a far distance, and then they entered into a thick forest. Police also chased them. They were going behind them. And finally, the police people were very close to the dacoits group, and the leader of the dacoits, finding no other way to escape, he gave hints. They saw some Mahatma was sitting under the tree and he was moored in samadhi. So the leader put all the articles, whatever they have looted, they put there, at least save your lives, leave it. So when the police people will get the objects here, they will stop here and we will be saved. Come on, throw everything before the Mahatma and hide yourself wherever you can. So the dacoits disappeared in a moment in the jungle. And the police people reached there. They found, oh, they suspect this Mahatma. That was the trick of the leader. So they suspected this fellow, the leader of the dacoits, knows how to pretend. Fellow, we shall teach you a lesson. Of course, we have got the ornaments, all the valuables here. So never mind. Let others go, but we have found out the leader. Come on. दे दनादन खूब पिटाई कर दी है, खूब पिटाई किए, लेकिन महात्मा तो समाधि में बैठा है। समाधि में क्या होता है, प्राण को शरीर के अंदर कहीं पर उसको स्थिर किया जाता है। प्राण तो खत्म नहीं होगा, प्राण नहीं जाता है बाहर, मरता नहीं व्यक्ति समाधि में, लेकिन प्राण स्थिर हो जाता है। कहीं भी प्राण का गति जहाँ भी है, कहीं भी वो स्थिर कर देता है। खास करके मस्तिष्क में, ब्रेन में, जहाँ हमारे क्या कहते हैं उसको, तालू बोलते हैं, क्या
ब्रह्मरेंद्र, ब्रह्मरंध्र। और अंदर भी तालू के ऊपर एक छेद है, वहाँ प्राण को रोक देते हैं। कहीं कभी कोई हृदय में भी रोक देते हैं, स्थिर कर देते हैं। प्राण को स्थिर कर देने से मन अपने आप स्थिर हो जाएगा। वो टैक्टिस है समाधि में जाने का, योगी लोग जानते हैं। तो बढ़ जाते हैं, कुछ करने के लिए तो कुछ नहीं है, इसीलिए समाधि में बढ़ जाता है। उनको लेना देना कुछ है ही नहीं, कुछ प्राप्त करने के लिए कोई इच्छा नहीं। संसार में क्या करना, बढ़ जाओ कहीं। वो महात्मा जो थे, वो थे लुमस ऋषि। दैट महात्मा, ही वॉज इन समाधि, दो दिस फेलोज बेट हिम nicely, nothing happened, nothing happened. He didn't react to anything because his prana was settled and the Brahmarandra somewhere above the palate. So nothing he felt, he was sitting in samadhi. So these people thought, police, he knows some magic, black magic. Never mind, we'll not leave him. They put him on a horse and took all the valuables and came back to the palace and reported the king. Oh Lord, something bad happened, but we didn't leave them. We have captured all our valuables and we have caught the leader of the gang. Is it so? The king was too much angry. Put him in Suli. Suli means there was some process in old India. There will be a iron pillar and the end of it will be very sharp and manifold in the end, just like the edge of the blade. It will be from all sides there will be edges and it ends in the top. It becomes a needle-like, very sharp, and they used to put the person, culprit, on it. So naturally, by the pressure, by the weight of the person, it slowly enters in, and when it touches the brain, the man will die. So the king said, put him on that Suli. Without seeing, without knowing anything, he became very much annoyed. In my palace, they could dare do so. This is his punishment. Without knowing anything, out of anger, he gave the order, and the police people made the monk sit on the Suli. And when the Suli, that end, the sharp edge, enters in, there also he didn't feel any pain. When it touches the prana, it is prana who feels the pain and pleasure, because it is the energy which does everything in the body. So when the prana is absent, body feels no pain, no pleasure. Yogis never feel any heat or cold, nothing. They stop the prana. And at that state, the body may sweat in
over the snow because prana is not working. In that way, this monk who was named as Lomos Rishi, the special name, Lomos means hair, Lom means hair. The whole body is full of hairs, long hairs, like a bear. Because he is a long living being, long living being. He has seen many creators in his life. And it is said, if one creator dies, that means it disappears, a creation dissolves. At that time, one hair falls down from his body. And and the whole body is full of hairs. When all the body, hairs will fall down, he will die. Such a long living being. And he had the thigh, on the thigh, about 2 inches space is without hairs. When the whole body will be without hairs, somehow he will die. Long living being. And such a person, once he was sitting under a tree and putting a big leaf on the head, and Naradji, the celestial monk, was passing by. He asked, "O great one, what is this? If you wish, you can make palaces. And you are sitting under a tree and putting a leaf on your head. What does it mean?" So he says, life is so short. Where is time to make some hearts? No time. Let me sit in samadhi. For them life is short. For us life is so lengthy. So that monk was named as Lomos Rishi, a long living being. He had no work, nothing to do, so he used to sit somewhere in the forest and ever engaged in samadhi. Nothing to do. Nothing, no desire is there to achieve anything. So poor fellow was made sit on the suli. When that suli enters in and touches the Brahmarandra where the prana was steadied, the prana became disturbed. So he felt pain and he saw, where am I? I was sitting in the jungle. How I came here? This seems to be a palace. How did I come here? Anyhow, the secret will be opened. He stopped the prana by yogic power again and he sat there, didn't die. So these police people, they thought, what is happening? Why is he not dying? Huh? This fellow knows some black magic. They went and informed the king. This fellow knows some black magic and that's why he is not dying. He is sitting on the suli. He is not dying. The king thought, then only the king came to sense. He thought, if he will be a leader of some gang, how can he achieve such power? There is something wrong.
Let me go and see. When the king comes and sees, oh, what have you done? He was so much afraid. Arey, you will curse me. The whole kingdom will be burnt into ashes. Remove him as soon as possible. They removed him. And the king fell at his feet. Oh, great one, please, please excuse me. I have done it wrongly. I am the culprit. Please excuse me. Don't curse me. He fell at his feet. So the monk was quite merciful. So he said, O king, you are not the culprit, but I shall ask that Yamaraj, the time god, the death god, how dare he could punish me? What for? What for he punished me? I was about to die. How could he put me into death without asking me? I shall see him. He went then and there to the death god, Yamaraj. Seeing his red eyes, Yamaraj was trembling. Oh my lord, please come and sit here. He got up and gave his throne to the monk. He was afraid anything he can do. So the monk asked, you will be punished. You have done a wrong thing. Come on, tell me the reason. Why did you put me on Suli? What did I do? What is the result of such actions that you put me on the Suli? Come on, tell me quickly, or else I shall see you. He was trembling. He asked his minister, Chitragupta. Chitragupta is he who is strangely hidden in every being. That is the subconscious mind, personified. And he was the minister to the time god, death god. Time notes everything. Nothing is lost. All the works you do, even with a closed room, nobody is there. In the jungle, you have committed some wrong thing. It is noted in your own mind. How can you hide it? To whom can you hide? So the minister, he was trembling. He brought out the file, the notebook of that monk. It was such big. And all the papers were blank. Nothing is written because nothing he has done. Since his childhood, he was a monk and no wrong things he has ever done. But in the last page, something lucky was seen. He read it clearly and said, "Oh, great saint, can you remember your childhood? You, in your childhood, a very small child, at that time you caught hold of a dragonfly and tied it with some thread, and you were enjoying
flying it in the sky. The thread was in your hand. The videograph is there. His own subconscious mind personified there. Can you remember? At that time, out of curiosity, out of fun, you took a thorn and put it in the anus of the dragonfly. And it was suffering. But somehow it flew away and the thorn dropped down. The dragonfly was saved. It didn't die. So this is the result of your... Now the file says so. Now remember it and punish us as you like. We are at your feet. Poor fellow kept quiet. No, you are not the culprit, it is I only. So he came back to the king to clarify the action and reaction theory. He gives a stanza, a sloka. Sukhasya dukhasya na kopi data. Nobody gives you pain and pleasure. Sukhasya dukhasya na kopi data. Swakarma sutrena baddhahi lokaha. Everyone is bound as it were by the thread of, by the rope of his own actions. The whole world is bound to the action theory. Every action will have reaction, opposite and equal reaction. So whatever you do, you reap the result. Nobody is cause for your pain and pleasure. Swakarma sutrena baddhahi lokaha. Aham karomiti vrithabhimana paro dadatiti kubuddhiresa. Four lines. Aham karomi iti kubuddhi. I have done it now. No, it is misunderstanding only. Wrong understanding. You have not done anything. You have not done anything. Now, it is your past karma. You did something in the past as a result of which you are enjoying something good or bad now. Now whatever you do, whatever we do, it has got three types of reactions. One is intense. It will fructify now itself. If you abuse me, I will not abuse you back after 3 years. No, no. Here and now, you will get back your response. This is called intense action. It results in here and now. And some other actions are mild. Mild means mediocre. You have put a seed of mango in the ground to get some fruits, some mangoes. That will, if you have put it nicely, properly in a fertile land, and you have fenced it nicely and manured it, watered it at the time of need, after 5-6 years only, it will fructify. So not now. Today itself you put the seed
and went there, and evening you go there and break your head, I want some mangoes, can you get it? Time is the factor. Situation you have to consider. So in this way, some actions yield fruits after some time, and some are so dull, they result after long, long time, maybe in this life or in next lives. When the favorable conditions are available, it will give the result. So this way, the action and reaction, they are divided into three categories. So some actions are reactive here and now, some is after some time, some is after long, long time. So this fellow, our great monk Lomas Rishi, he said this stanza to the king. Swakarma sutrena baddhahi lokaha. The whole world is tied up, as it were, by the thread of his own actions. Nobody else is cause for your pleasure and pain. You are the cause. But not now, just before. Either a little before, or long before, or long, long before in some childhood, or before many baths. Whatever you do, it will reap some result. Time is the factor. According to the nature of your actions, it will fructify. And then he says, Swakarma sutrena baddhaileka aham karomiti vrithabhimana. I have done it now. I am the reason. Oh, this building, it is because of my labor, you see. Or you can say, my father-in-law has given this car, new model. Aha, my uncle has presented it on my birthday as for a gift. No, foolish man, don't think like that. It is your owning. It is your own asset. You have earned it. Nobody else is cause for your problems, your miseries, your happiness. Nobody else. You are the cause for your everything, whether it is a problem or it is a prosperity, whatever it is. Sukhasya dukhasya na kopi data swakarma sutrena baddhahi lokaha aham karomiti vritha bhimana. False ego says, I have done it now. No, it is the result of your past karmas. Paro dadati tiku buddhiresa. Somebody has presented me. Somebody has become cause for my sufferings. He has done that like this. He is my enemy. It is misunderstanding only. Because you have done something, you abused, you did some harm to somebody long before. Now somebody else, nature arranges to get back your result. Somebody comes and by the force of nature does something against you. So don't blame others, don't praise others.
it is you, my dear. He said this to the king and went away to the forest again. So this is how no object, no subject, no actions, nothing is good or bad. As you have made it, as you have seen it, as you have used it, so it appears to you. It is not the same for everyone. Now, it is time 10:30 morning here. What is time now at America? 10 a.m. California. 10 p.m. Yes. Now it will be somewhere 10 p.m., somewhere 11, somewhere 9, something. p.m., night. You say it day, they say it night. What is wrong, what is right? As you think, as you receive it or you reject it, as you behave with it, as you use it, so it appears to you. इसी प्रकार कोई कर्म, कोई वस्तु अपने आप में ना अच्छा होता है ना बुरा होता है. दिस इज द एसेंस. ओ राम, उन लोगों के लिए जो सिद्ध महात्मा होते हैं, जो आत्मद्रष्टा होते हैं, जो योगी लोग होते हैं और ईश्वर कोटि के जो होते हैं, उनके लिए अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है. वो सच्चा दृष्टा है, सच को देखते हैं. इसीलिए ना कोई बुरा ना कोई अच्छा है उनके लिए. They see everything from all-round vision, so nothing is good, nothing is bad. From one angle it appears to be good or bad. तो भला बतलाइए तो सही भगवान शंकर के लिए प्रसिद्ध उनके चरित्र के अनुकूल वेश तथा क्रिया का नियम कैसे बना है. कौन कहेगा शंकर जी स्मशान घाट में क्यों बैठा है? कौन कहेगा? क्यों कहेगा? स्मशान उनके लिए तो हेवन है. कोई डिस्टर्बेंस नहीं. सब डर के मारे भाग जाते हैं. हाँ जी, एक बार मैं कभी गोमती के किनारे घूमते घूमते नैमिषारण्य में पहुंचा और गोमती के किनारे उधर कोई एक छोटा सा आश्रम है. उधर छोटे छोटे झोपड़ियाँ सब महात्माओं के लिए बना हुआ है. सीतापुर का कोई सेठ इसका बना रखा था. महात्मा लोग कभी आएंगे, 3 दिन सब कोई रह सकते हैं. भोजन पानी मिल जाएगा, आराम करो. तो मैं देखा बड़ा सुंदर जगह, नर्मदा ये गोमती के किनारे है. इधर स्नान भी सुबह जब चाहिए तब करो और बड़ा सुंदर जगह है. मैं 3 दिन के बाद उसका मैनेजर को बोला, अरे यार मेरे को थोड़ा और ज़्यादा दिन रहने के लिए इधर दिल कर रहा है. बोलो रह सकता हूँ? हाँ स्वामी जी, जब तक इच्छा रहो. अरे महीना भर में उधर बिताया और रोज़ सुबह अंधेरे में चले जाता था. नज़दीक एक बड़ा भारी स्मशान है. सारे जो नैमिषारण्य का स्मशान घाट वहीं नज़दीक था. मीलों लंबा चौड़ा स्मशान घाट. उसके अंदर एक पीपल का पेड़ बहुत बड़ा,
और उसके नीचे एक टूटा फूटा एक चौतरा था। अंधेरे रात में चले जाओ उधर बैठ जाओ, अरे क्या मजा। बहुत मजा लूटा। स्मशान घाट में जो ध्यान लगता है कहीं नहीं लगेगा दुनिया में। सिर्फ इतना ही होना चाहिए, तुमको डर नहीं होना चाहिए। डरेंगे किसके लिए महात्मा लोग, अरे हम तो मुर्दा है, हम खुद भूत हैं, कौन सा भूत आएगा हमारे पास। वो खुद डर के भाग जाएगा। किसको डरे। तो स्मशान घाट में जो शंकर भगवान बैठते हैं उनका आनंद को कौन समझ पाएगा। मैं थोड़ा बहुत समझता हूँ। स्मशान में सबसे मजा आता है, बिल्कुल शांत, कोई नहीं आएंगे। हाँ, सियाल और कोई चिड़िया ये आ सकते हैं, तो तुम चुपचाप बैठे हो तो सियाल वगैरह देख करके दूर से चले जाते हैं, मनुष्य के पास नहीं आते हैं। और भूत तो खुद डर जाते हैं, वो क्या आएंगे महात्मा के पास। बड़ा मजा आता है। तो वो कह रहे हैं वशिष्ठ जी राम जी को, राम जी भला शंकर जी को कौन बोलेगा। चरित्र के अनुकूल वेश तथा क्रिया का नियम कैसे बना है, अथवा विष्णु भगवान के लिए ही उनके चरित्र के अनुकूल वेश और क्रिया का नियम कैसे बना है, या आप जैसे महानुभवों के लिए उत्तम व्रतचर्या का नियम कैसे बना है, कौन बनाया। क्योंकि काकतालीय न्याय से कौवा बैठना और फल गिरना दोनों इकट्ठे होना, कौवा को कारण बताना, यही काकतालीय न्याय से उनका निर्माण बिल्कुल संभव है। भगवान जो विष्णु अपना जो वैजयंती माला पहने हैं, बड़े ही श्रृंगार करके जोग निद्रा में पड़े हुए हैं, उनको बोलने वाला कौन है, हैं? और शंकर भगवान ये भूत के वेश बना करके स्मशान घाट में बैठे रहते हैं, उनको बोलने वाला कौन है। ये तो वही जाने। भद्र जैसे सृष्टि के आदि में अग्नि आदि के उष्णता आदि प्रसिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं, वैसे ही भगवान शंकर आदि के कर्म तथा द्विजातियों के भी तत्त जाति के योग्य कर्मों के विधान दृढ़ता को प्राप्त हो चुके हैं। तात्पर्य यह है कि मुख्य ईश्वर की इच्छा स्वरूप अनादि नियति ही कर्मों की अवस्थापिका है। आखिर वो बोले ये वशिष्ठ जी अच्छी तरह समझा दिए। जिसको जैसे सोचा गया और उसके गुणों का, उसका रूप को जैसे, नाम को जैसे पहला सोचा गया, ऐसे ही सब मानने के लिए बाध्य होते हैं। पहले जब नामकरण हुआ वस्तुओं का, पहले प्रस्तर युग में भाषा नहीं था, इशारा से सब समझते थे, कोई भाषा नहीं था। उसके बाद हुआ क्या, धीरे धीरे शब्द को वस्तु के साथ जोड़े। हमारे भाषा कैसे बनता है धीरे धीरे। मैं इशारा क्या, आप समझ गए। इसमें कोई वस्तु, तरल वस्तु रहता है, फ्लास्क 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 फ्लास्क, कटोरा कटोरा। तो मैंने बोला, आप भी मान लिए, आपके साथ 10 और मान लिए, तो ये भाषा बन गया। तो जो भाषा एक स्थान में होता है
10-20 किलोमीटर के बाद वह भाषा बदल जाता है। वही एक भाषा, उसमें बहुत परिवर्तन दिखाई देता है। क्यों? वो स्थानीय लोग जो हैं आदिम युग से, बहुत पुराने समय से जिसको जैसे नामकरण किए, जिसको जैसे कीमत दिए, जैसे व्यवहार में लिए, वो वहाँ उस स्थानीय लोगों का वो भाषा बन जाता है और व्यवहार ऐसे ही चलता है। पहले ना रुपया पैसा था, ये जो आजकल के नोट ये नहीं था। पहले क्या होता था? कौड़ी था। कहा होता है फट्टा कौड़ी के नहीं है तू लायक लायक नहीं। कौड़ी समुद्र से निकालते थे और उसको राजा राजूड़ा ये लोग सब इकट्ठा करवा करके उसको खजाने में रखते थे, गिन करके इतना सामान के लिए इतना कौड़ी देना। ये बहुत दिन नहीं हुआ, वो कुछ 200-400 साल हुआ, 500 साल होगा। इसके पहले ऐसा व्यवस्था था कौड़ी, और कौड़ी का बड़ा छोटे छोटे शंख और दूसरी चीज़। तभी तो हमारे गिनती में आया संख्य असंख्य वो संख्या से भी है और ये संख से भी है। हाँ, गिनती संख से करते थे। हाँ, शंख रखते हैं तो शंख सबसे बड़ा कीमत है। इस ढंग से पहले ज़माने में लेन देन का प्रक्रिया होता था। उसके बाद धीरे धीरे एक चीज़ के ऊपर एक मोहर बनाया गया। मोहर, उसको और क्या बोलते हैं हिंदी में? मुद्रा। मुद्रा, ठप्पा, मुद्रा। हाँ जी। तो राजा का जो रहेगा वो दूसरे के पास नहीं रहता है। राजा उसमें ठप्पा लगा दिया तो वो कीमत माना जाएगा, जिसके ऊपर जैसा। वो फिर किसमें? कोई कागज़ भी पहले नहीं था। पहले ज़माने में कोई कागज़ उगज नहीं था। यहाँ तो पहाड़ों में ज़्यादातर भोजपत्ता को इस्तेमाल करते थे, पेड़ का छाला और पेड़ के पत्ते, ताड़ पत्ते। पहले जो कुछ कीमती चीज़ लिखा जाता था वो ताड़ के पत्ते में, वो सख्त होता है, उसमें एक लेखनी होता है, जैसे हार्ट के माफी लेखनी होता है लोहे का, उसमें लिखते थे। मैं लिखा हूँ उसमें। लेखनी का रूप कैसा होता है देखो। ऐसा होता था। लेखनी का रूप लोहे में बनाया जाता था, लेखनी, और उसमें यहाँ से पकड़ो और लिखो इसमें। ये पैना होता था और इसमें भी लिख सकते हैं। इसमें धार रहता, इसमें काट सकते हो, साइज बना सकते हो, और कहीं ज़रूरत पड़ा तो उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, और ख़ास करके इसी में लिखा जाता था। उसके बाद क्या होता था? उसके बाद ये पंख को इस्तेमाल करते हैं, मोर पंख, या जो चील का पंख होता है थोड़ा सख्त होता है, उसको कलम के वहाँ पे बना करके, पैना बना करके उसमें लिखते थे।
तंत्र में ऐसा है, कोई विशेष लकड़ी से कुछ विशेष यंत्र को अष्टगंध से लिखते हैं, तब वो फलदायी होता है, उसका असर होता है। तो इसी प्रकार कलम इस्तेमाल करते थे। पहले तो ज़मीन में लिखते थे, रेत में, उसके बाद कुछ एक स्लेट जैसे कुछ रख करके उसमें रेत रख करके उसमें लिखते थे। फिर चौक वगैरह का, खड़ी का उद्भावना हुआ, कोई पत्थर, नरम पत्थर को लेकर के उसमें लिखेंगे, खड़ी बोलते हैं उसको। हाँ, और फिर उसको मिटा देंगे, डस्टर रखते थे, ब्लैक बोर्ड। ऐसे ही सब धीरे 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 ये सब प्रोसेस हुआ। और रुपया पैसा भी बाद में कुछ चमड़ा का कुछ, हाँ, कुछ बनाए, उसमें भी स्टाम्प रहेगा सरकार का, तब वो कीमत माना जाता था। ऐसे ही धीरे धीरे विकास को प्राप्त होकर के आज हमें ऐसा आए चेक और फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कैशलेस। अभी फ़ोन में सब कुछ कर लो, ऑनलाइन कर लो, हाँ, पेपरलेस ट्रांजैक्शन बोल दिया तो हो गया। ना तुम्हारे हाथ में कोई पैसा है, मैं पैसा नहीं छूता हूँ, ऑनलाइन दे देना, ऑनलाइन भेज देना, और मेरा क्रेडिट कार्ड में रहेगा वो। पैसा क्यों छूँगा, छी, गंदा चीज। तो ये जो डेवलपमेंट, शब्दों का भी ऐसे ही हुआ, भाषा भी ऐसा, और पैसा का भी ऐसे ही, सब कुछ ऐसे ही हुआ। पहले धीरे 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 इसको व्याकरण बना, इसको सुसंस्कृत करने के लिए, धारावाहिक करने के लिए कुछ नियम कानून बनाया गया, उसको व्याकरण बोलते हैं, ग्रामर। तो इसी प्रकार भाषा का उत्थान हुआ। और पहले दो ही भाषा थे, मध्य एशिया से ये आर्य लोग जो थे वो बड़े वैज्ञानिक थे, तो वे लोग दो भाषा इस्तेमाल करते थे अलग अलग एरिया के। एक तो चले गए उधर यूरोप के तरफ, और एक आ गए दक्षिण को इधर भारत के तरफ। तो भारत के तरफ जो आए वो बोला गया, उनका भाषा को संस्कृत बोला गया। उधर जो चले गए वो लैटिन बोला गया। जर्मन में ये अभी भी है, उसका सब जड़ होता है, रूट होता है, उसका फॉर्म होता है, नंबर होता है, बहुत कुछ बनाते हैं। व्याकरण में बहुत नियम कानून है। तो इसी प्रकार भाषा का भी और धन का भी रूप बदलते गया, कीमत भी बदलते गया। अभी हमारे जो आधुनिक दुनिया है उसमें जो अभी देख रहे हैं हम, ये लाखों साल पुराना बदलते 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 इस हालत में हम आकर के पहुँचे। हाँ जी, अभी भी कुछ नया शब्दों को हम हर साल डिक्शनरी बदल जाता है। अपना बैंक अकाउंट वॉइस से अगर कनेक्ट कर दें, हमने 1 लाख रुपए दिया, ट्रांसफर हो गया वॉइस में, बताओ, आ जाएगी। अभी तो हमको इंटरनेट से थोड़ा करना पड़ता है ना ट्रांसफर, बोले गया। तो मैं आपका वॉइस रिकॉर्डिंग करके मैं बोल दूं तो आपके पैसे दे। वही हो सकता है जब शब्द से फैन चलता है तो क्यों नहीं होगा। फिर ऐसा समय होगा मैं इच्छा करूंगा तो मेरा इच्छा सफल हो जाएगा। बोलना जरूरत नहीं। हाँ,
जो पहले था वो return उसको बोलते हैं सत्ययुग। जी और आखिर विज्ञान का आखिर एक समय ऐसा आएगा, कोई वैज्ञानिक लिखा, व्हाट विल हैपन टू दिस मॉडर्न साइंस इन द एंड, इन द एंड the result will be stand still position. Nobody will do anything. Sit here, no need of eating, because one tablet is sufficient for the whole life. And no need of your clothes, because what do you call it? क्या जो चमड़ा का काम करते हैं, अरे सर्जन होते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, प्लास्टिक सर्जरी प्लास्टिक सर्जरी, मेड ए प्लास्टिक कोट ओवर इट, कॉर्नर हार्ड इट। हाँ हाँ हाँ, हो जाएगा। सो देर इज नो कोल्ड, नो हीट, नथिंग, यू नीड नॉट वियर एनीथिंग, no struggle for clothes, no fashion. And now food is gone, clothes are gone, and sit anywhere, you will not feel heat or cold. Nothing will perturb you. And whatever you wish, at your will, it will appear before you. Kalpataru, eh? वो तो पूछना पड़ेगा उन लोगों को, क्या हालत है आपका भाई, क्या हालत है बताओ। सत्य युग आएगा, द गोल्डन एज, बट एवरीथिंग विल कम टू ए स्टैंड स्टिल पोजिशन, बैलेंस स्टेट। यू नीड नॉट डू एनीथिंग, just sit calmly at your place, whether it is a palace or is a small hut, it doesn't matter, it has got no value now. And whatever you will, it happens at your will. हाँ, क्या हो जाएगा? प्रलय 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 उसके पहले अभी होने वाला है ना, एटम बम गिरने वाला, रसिया डालता है 6 सेकंड में वर्ल्ड वॉर। हमारे सब ये जो क्या कहते हैं इनको, न्यूज एजेंट्स, दे से लाइक दिस। एनी हाउ टाइम चेंजेस। Swamiji, is that what is called golden age that you just said? Yes, 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 yes. Satyayuga. Yes, it will come certainly. सत्ययुग, क्योंकि परिवर्तन तो दुनिया का नाम है। तो हर चीज, पहाड़ चोटी में चढ़ने के बाद क्या करते हो? क्या आसमान में छलांग लगाते हो? तो वापस तो आना पड़ेगा ना। After reaching the peak, what do? You have to come down. That is the nature. कहावत है, इतिहास दोहराता है। दोहराता है, इतिहास दोहराता है। कालो गच्छति गच्छत्यायु, सब कुछ बदलता जाता है। स्वामी जी, हम तो सतयुग को तब मानेंगे, सतयुग जब योग वशिष्ठ क्लास से फ्री हो जाएंगे, पूरा जब हो जाएगा, हाँ तभी, तभी। अभी नहीं आने वाला। अब निर्वाण प्रकरण का उत्तरार्ध बाकी है। ये अभी तो कई जन्म लगेगा। वो तो एक हेयर जस्ट गिरने वाला है। और भी अभी प्रलय होगा तो हमारा कुछ नहीं होगा, हम तो बच जाएंगे। और सब जाने दो, दुनिया को जाने दो। जैसे भी होगा, भद्र जैसे सृष्टि के आदि में अग्नि आदि की उष्णता आदि प्रसिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं। अग्नि उष्ण होगा, ये पहला सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने सोचा
और सबको मानना पड़ा, क्योंकि वो आदि जीव है। वो जैसे कहेगा, मेरा बाप जिसको मेरे को बोल दिया ये ज़मीन हमारा है रे, तो मैं मान लिया। मेरे माँ बोला ये तेरा बाप है रे, मैं मान लिया। मैं क्या जानूं कौन मेरा बाप। हमारा नाम ही वैसा हो गया। सब कुछ नाम कोई कान में फूंक दिया, तेरा नाम ऐसा, मैं मान लिया। किसने बोला, किसने माना, यही बन गया परंपरा। परंपरा इसी को बोलते हैं। और ये परंपरागत गंगा नदी सब ऊपर से नीचे बहेगा, ये किसी ने सोचा जो गंगा जी को बनाया, और आज भी वही, उसको कोई नहीं बंद कर सकता है। हाँ, गंगा जी कभी उत्तर वाहिनी होती है तो वो जगह बहुत पवित्र होता है। उत्तर वाहिनी मतलब मोशन टुवर्ड्स द सोर्स, तो उसको बड़ा पवित्र बोलते हैं, पवित्र स्थान बोलते हैं, उसको काशी बोलते हैं। ज्ञान का पीठ होता है, सारे ज्ञान का कल्मिनेशन वहीं होता है, जो सोर्स के तरफ जाता है, बैक टू द पेविलियन। जहाँ पर काशी है ना, सब जगह पर ऐसे ही स्थान मिलेगा। उत्तरकाशी में गंगा उत्तर को बहती है, और पूर्व काशी में भी ऐसे ही है। टर्न ऐसा। हाँ जी, तो वाराणसी में रिवर ऐसा टर्न लेके फिर ऐसा उत्तर को बहती है। कमंडल से हाँ बिल्कुल, तभी तो काशी बनता है। काशी मतलब जहाँ ज्ञान का विकास होता है। तो इसी प्रकार जिसने बोल दिया वो बन गया। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि किसी वस्तु का कोई नाम नहीं, कोई अर्थ नहीं, कोई व्यवहार जैसे तुम करोगे ऐसा ही होगा। उसका कोई गुण नहीं, कोई नाम नहीं, कुछ नहीं है, ना कोई वस्तु का, ना कोई कर्म का। उसको जैसे जो सोचा, जैसे जो व्यवहार में लिया, उसी प्रकार उसको एक ने किया, 10 ने माना, वो परंपरा बन गया, प्रथा बन गया। लेकिन अज्ञानी लोगों की दिनचर्याएं अग्नि आदि क्रियाओं की तरह सृष्टि के आदि में अभिव्यक्त होती हुई भी नियत नहीं है। अज्ञानी फिर हम किसको कहेंगे? जो अनेक का माना हुआ चीज़ को, जो पहले से माना हुआ चीज़ को नहीं मानता है, उसी को अज्ञानी कहेंगे। अज्ञानी का भी कोई अर्थ नहीं है। हाँ जी, समझ में आया साहेब? असल चीज़ ये है, अज्ञानी उसी को माना जाएगा। पापी उसी को कहते हैं जो समाज के विरुद्ध में काम करता है, मतलब दूसरे को दुख देता है। सब हम मानते हैं, इसको घड़ी कहते हैं, और तुम आकर के बीच में कह रहे ये पत्थर है, ये है घड़ी, तो हम कहेंगे पागल। यही होता है समाज में। पागल कोई सचमुच कोई पागल का कोई अर्थ नहीं। जो हम जैसे सोचते हैं, हम जैसे व्यवहार करते हैं, साधारण मतलब अनेक लोग, हाँ, उस तरफ जो नहीं करता है, कुछ विपरीत अथवा अलग सा कुछ करता है, उसी को कहते हैं पागल। और उसको ज्ञानी भी कहते हैं, और उसको अज्ञानी भी कहते हैं। अज्ञानी उसी का नाम जो सब जैसे व्यवहार नहीं करता है। सब मतलब सब क्या ज्ञानी हो गए? नहीं, सब तो ज्ञानी नहीं,
लगभग ऐसे ही सब अज्ञानी इसीलिए हैं कि बाहर से वो जो सचमुच जिसको जैसा माना गया उसको ऐसा हुआ नहीं, देखता हुआ नहीं देखता है, सुनता हुआ नहीं सुनता है। मैं कल किसी बच्चे को बोला, अरे ऐसा कर दे तो अवतारू को, अरे उसको बुला दे थोड़ा ये काम करना है। वो जाकर और किसी को बोला और कुछ करने के लिए। बताओ, ठीक ढंग से हम सुनते नहीं, सुन करके समझते नहीं, समझ करके उसको काम में नहीं लेते हैं। एक बार किसी बच्चे को मैं बोला, अरे देख तो इधर कुटिया थी, मैं कहा अरे देख तो थोड़ा सर्वेश्वर उधर होगा अस्पताल में, उसको बुला दे, कुछ ज़रूरी काम है। वो गया, दूसरे बच्चे को बोल दिया, अरे सर्वेश्वर को बुला दे, श्याम जी बुला रहे हैं। दूसरा तीसरा को बोला, तीसरा जा करके वो अस्पताल के बाहर खड़ा होकर आ गया, कहता सर्वेश्वर नहीं है, वो अंदर नहीं देखा। और आकर के मेरे को बोलते हैं सर्वेश्वर चला गया घर। 5 मिनट के बाद सर्वेश्वर वहाँ से आ रहा है। क्यों रे, कैसे? मैं उस लड़का को पूछा, कैसे भाई? न मैं उसको बोल दिया था ना, उसको पूछा, न मैं थोड़ी गया था, मैं उसको बोल दिया था। आखिर जो गया वो कहा हाँ मैं गया था, बाहर से देखा था नहीं सर्वेश्वर। ऐसे ही दुनिया है, सबका हालत ऐसे ही है। यस, इसीलिए सबको अज्ञानी कहते हैं। शृण्वपि शृण्वन्ति न शृण्वन्ति कश्चित्, दृष्ट्वापि न पश्यन्ति कश्चित् अन्ये। कोई देखता हुआ नहीं देखता है, कोई सुनता हुआ नहीं सुनता है। ऐसे ही सबका हमारा हालत है। हम जो सुनते हैं, जो समझते हैं, वो ठीक उल्टा हो जाता है, ठीक ढंग से नहीं सुनते हैं और उसको समझते नहीं, समझ करके उसको प्रयोग नहीं करते हैं, तो फिर सब अज्ञानी हुए ना। हाँ जी, और इनका एक झुंड है, और इससे अलग जो हो गया उसको कहेंगे पागल। पागलों का पागल। और सचमुच कहा गया, सारे दुनिया मोह रूपी मदिरा पान करके नाच रहे हैं। पीत्वा मोहमयी प्रमाद मदिरा उन्मत्त मत्त जगत। सारे दुनिया नाच रहे हैं। कैसे? पिए हुए। क्या पिए हुए हैं? क्या पिए हुए हैं? अज्ञान रूपी मदिरा। हाँ जी, तो फिर क्या होगा हालत? लेकिन अज्ञानी लोगों की दिनचर्याएं अग्नि आदि क्रियाएं की तरह सृष्टि के आदि में अभिव्यक्त होती हुई भी नियत नहीं है। नियत नहीं, जो पहला एक कंट्रोलर सबके लिए कुछ नियत कर दिया, मतलब निर्धारित किया, उसको नियति कहते हैं। ऐसा होगा, मानो सबको मानना पड़ेगा। राजा जो बोल दिया वो कानून बन जाता है, उसको मानना पड़ेगा, नहीं तो वो बलवान है। और सचमुच धर्म किसको बोलते हैं मालूम? पूछा युधिष्ठिर ने, आखिर जब भीष्म जी प्राण छोड़ने वाले हैं, जाकर के गीता भी पूछे थे, तो गीत नहीं, विष्णु सहस्त्रनाम शांति पर्व में, तो युधिष्ठिर पूछते हैं धर्म का अवतार। वो इसको बोलते हैं, दादाजी को, भीष्म पितामह को, पितामह धर्म का असली रूप क्या है? खुद युधिष्ठिर को समझ में नहीं आया तब तक, असली रूप क्या है? तो थोड़ा मुस्करा करके भीष्म जी बोलते हैं, बेटा
बलवान जो कर गया उसी को धर्म मानते हैं। महाभारत में देखना शांति पर्व में बलवान जो कर गया, समर्थ जिसने जो कर दिया वही हमारा धर्म है, वही हमारा नियम है, कानून है। तो इसी प्रकार सारा दुनिया है और क्या। वो बोला कौन, हिरण्यकशिपु, मैं ही भगवान हूँ और कौन सा भगवान कहाँ से आएगा। वो पुंडरीक बोला मैं ही वासुदेव हूँ। तो आखिर में ऐसे लोग मारे जाते हैं क्योंकि नियति का निर्धारित नियम को वो नहीं मानते हैं। तो ऐसे ही सृष्टि के प्रौढ़ होने पर ब्राह्मण क्षत्रिय आदि तत्त वर्ण विभागों के संकेत के वश से अलग अलग अहिक और पारलौकिक सुख दुखादि की अनुभूति स्वरूप फल देने वाली है, जिनमें कुछ तो शास्त्रीय है और कुछ स्वाभाविक है, जो राग द्वेष आदि के कारण स्वयं प्राणियों द्वारा कल्पित हुई है। बस यही दोनों में वैषम्य है, विभिन्नता। दो चीज इतना ही अंतर है। अभी जैसे हम विचार किए थे, हम सब पागल हैं, हमसे जो अलग करेगा उसको हम पागल कहेंगे। एक सिनेमा गाना है, दीवाना मुझे जग कहे, मैं समझूं जग दीवाना है। The whole world says me to be aimless wanderer and having nothing. I think the whole world is like that, I am good. तो ऐसे ही वो कहते हैं दो किस्म के लोग हैं इस दुनिया में। एक तो कुछ नियति पहले जो नियम बना दिया उसके अनुसार चलते हैं, तो उनको धर्म का रक्षक मानते हैं, और उसको भी ना माने अपना मनमानी जो करते हैं उसी को कहते हैं पापी और मूर्ख जन। उसको ऐसा मूर्ख कहा गया, तो दोनों को दोनों मूर्ख हैं। हाँ जी, एक मूर्ख दूसरे को बोलता है तू मूर्ख, वो कहेगा तू मूर्ख। यही धंधा चलता है रहता है दुनिया में। एक मूर्ख दूसरे मूर्ख को बोलता है तू मूर्ख है। हाँ जी, तो फिर ये सुख दुख आदि भी ऐसे ही है और कर्म फल भी ऐसे ही है। और स्वर्ग नरक भी ऐसे ही है। मान लो असलियत तो ये है, जड़ में जाओ सारा पुल पट्टी खुल करके रख दिए। वो ना कोई स्वर्ग है, ना कोई नरक है, ना कोई कर्म का फल होगा, ना कोई कर्म होता है उसको जो कहा गया ऐसा होगा, किसी के लिए होगा किसी के लिए नहीं होगा। क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? मानो न मानो। तो इसके ऊपर बहुत बड़ा समस्या हमारे सामने खड़ा हो जाता है। जितने धर्म अलग अलग धर्म है, आखिर उनका जो विश्वास है उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? बोलो। आपको कैसा लगता है? वो मर रहा है, अब देखे वो मर रहा है ना, छटपटा रहा है, आपको कैसा लगता है? बोलो बोलो। अभी तक जो बोले ना, जो समर्थ जो क्या कर रहा है उसके हिसाब से वो धर्म। वो पहले ही बोल दिए भाई, पहले बोल दिए कोई अच्छा नहीं कोई बुरा नहीं, जो जैसे देखेगा ऐसे ही उसको मालूम होगा।
यही तो सार है। ना कोई कर्म, ना कोई धर्म, ना कोई वस्तु, किसी का कोई कीमत नहीं, कोई गुण नहीं, कोई धर्म नहीं, तो फिर क्या कहाँ पहुँचे? अरे दुनिया सब कल्पना में बैठा हुआ है यार। कहाँ जाओगे? कल्पना में बैठा, जैसे तुम दुनिया को देखते हो ऐसे ही दिखेगा। द होल वर्ल्ड इज बेस्ड अपॉन योर आइडियाज, योर थॉट्स। आज यू सी, सो इज द वर्ल्ड फॉर यू। तो धर्म, इतने अलग अलग धर्म, क्या ईसाई लोग स्वर्ग में जाएंगे और इंतजारी करेंगे फॉर द डे ऑफ जजमेंट? जरूर जाएंगे। और हिंदू कहाँ जाएगा? वो जाएगा स्वर्ग में और नरक में तड़फेगा। अरे मुस्लिम कहाँ जाएगा? वो बरियल ग्राउंड में जा करके इंतजारी करेगा। हाँ जी, कोई कैसे, कोई कैसा, जो जैसे सोचता है वैसे ही होगा उसके लिए। ये कोई ना धर्म है, ना सबको पालनीय है, ना सबको विश्वास करना है। तुम ही तुम्हारे मालिक हो। मान लिया तो धर्म परिवर्तन कैसे करते हैं? जबरदस्ती ब्रेन वॉश करते हैं, मार मार करके। बोलेगा नहीं, बोल मैं मुसलमान हूँ। मैं मान रखा है गौ को पूजा करूँगा, वो बोलता है गौ को मार करके खाओ। अरे गौ को क्यों खाते हो? अरे वो सुअर तो खैर खाना है, नहीं खाता है तो कोई तो खाता है, जंगली सुअर। अरे क्या सुंदर, मैं टेस्ट किया हूँ। कोई जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करता है, कोई अपनी इच्छा से करता है। हाँ, सरदार जो है अपनी इच्छा से कर सकता है। क्या क्या वो सरदार? तो उसको कोरोना हो गया, मान लो किसी हिंदू को, हाँ, कोरोना हो गया, मरने वाला, डॉक्टर ने बोला कि 3-4 दिन में, हफ्ते में आप मर जाओगे, तड़प तड़प के मरोगे, अभी आपको ऐसा बीमारी हो गया, आपका कोई आखिरी इच्छा है तो बता दो। बोला सोच के, हाँ मेरा को धर्म परिवर्तन करना है, मेरे को मुस्लिम धर्म लेना है अपना। सब लोग को बड़ा आश्चर्य हो गया, उसका दोस्त रिश्तेदार, अरे जिंदगी भर आप नफरत किया उसको, अभी मरने से पहले बोल रहे आपका आखिरी इच्छा तो धर्म परिवर्तन करना है, क्या राज है इसके पीछे? बोला नहीं, तड़प तड़प के मरेगा तो कोई हिंदू नहीं मुसलमान मरेगा। अरे दुनिया रे विधाता, सबका जड़ तुम्हारे मन है। मन ही कर्म, मन ही समय, मन ही दुनिया, मन ही धर्म, मन ही पाप, सब कुछ मन में बैठा हुआ है। मन के ऊपर चला गया तो दुनिया नहीं, ना धर्म ना कर्म, सबसे ऊपर। आसमान में कौन सा धर्म होता है? आसमान का कौन सा धर्म होता है? कौन सा कर्म होता है? जब तुम आसमान बन जाओगे, वसुधैव कुटुंबकम, यूनिवर्सल बीइंग, देन वेयर इज गुड एंड बैड, वेयर इज लॉस एंड गेन, नथिंग इज फॉर यू, दैट इज द ट्रूथ। ये हमारा निष्कर्ष निकला। इतनी सब मट्ठा लगाने के बाद तो फिर कल देखेंगे आगे क्या होगा हमारा। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
सद्गुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, शब्द ब्रह्म की जय, सरस्वती महारानी की जय, जोग वशिष्ठ जी भगवान की जय।